Welcome back to my channel and for today क्लास 10th हम लोग पहले क्लासेस में हम लोग सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को कई बार देख चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। और आज हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स भी लगा ही रहे हैं और लगाते भी रहेंगे। न्यूमेरिकल्स आज पहली क्लास में हो गए, जैसे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। लास्ट टॉपिक है, मैं चाह रहा था कि इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, आप इसको पार्ट पार्ट में देखिएगा। और मतलब मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ये 2 पार्ट के अंदर ये चैप्टर के सारे टॉपिक ख़त्म हो जाए, फिर न्यूमेरिकल्स बचे रह जाएंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अ डोमेस्टिक सर्किट। यानी हमारे घरों में जो वायरिंग वगैरह होती है, तो उस वायरिंग में हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सीरीज़ की पैरेलल, और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 10 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच सर्किट और ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। कि हमारी 2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2, दोनों आपस में सीरीज में जॉइंट किए हुए हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा I, वो उसका वैल्यू क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस के अलॉन्ग सेम होगा। ठीक है, जितना करंट I यहाँ फ्लो कर रहा है, सेम करंट I यहाँ पे भी फ्लो करेगा। एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देख सकते हैं कि आपने कभी शॉप वगैरह में देखा होगा कि हम एक स्विच ऑन करते हैं और एक साथ 2 बल्ब जल जाते हैं। या हमारे घरों में जो दिवाली टाइम लाइटिंग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, सारी लाइटिंग एक साथ जल जाती है। तो वो एग्जाम्पल किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ पढ़ चुके हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट दोनों रेजिस्टेंस में, 2 या मैक्सिमम जितने रेजिस्टेंस होंगे, उसमें करंट की वैल्यू थ्रू आउट रेजिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। अगर 10 एम्पियर करंट यहाँ पे भी है, 10 एम्पियर करंट यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी है। डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इन दोनों के अलावा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे V1 होता है, अगर ये 1 मान चुके हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। बट एक चीज़ हम और जानते हैं क्या, कि V1 प्लस V2 वो किसके बराबर हो जाएगा, V। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया होगा, ठीक है, उस उन दोनों के इंडिविजुअल का सम उसके पोटेंशियल इक्वल्स के बराबर होगा। पहली चीज़ हम ये जानते हैं। और सेकेंड थिंग, जो इस सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, उन दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज के पैरेलल सिंपली अलजेब्रिक एडिशन के बराबर होता है। यानी सिंपली R1 प्लस R2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमको क्या मिल जाएगा, सर्किट का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, तो उस अगर हमें पता करना होगा पूरे सर्किट में इस वायर पे कितना रेजिस्टेंस उसको लग रहा होगा, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम का रेजिस्टेंस इसको मिल रहा होगा। ये हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। रही बात पैरेलल की, बात कर लेते हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस पढ़ चुके हैं क्या, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है, दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग होती है, इंडिविजुअल के साथ अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ करंट फ्लो करता है, करंट यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, आई फ्लो कर जा रहा है, यहाँ से करंट आई जा रहा है। ठीक है, यहाँ जब करंट आई फ्लो करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे इसके बाद 2 पाथ है, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा और यहाँ पे फ्लो करेगा। तो दोनों वायर्स में, दोनों रेजिस्टेंस के अलॉन्ग जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसके अलॉन्ग हो जाएगी क्या, I1, इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगी, I2। बट इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जाने की वोल्टेज है ना, हम लोग घरों पे जो हमारे घरों में वायर लाइट वगैरह आती है, करंट से तो आती है, बिल्कुल सही है। वोल्टेज की मेन इंपॉर्टेंस होता है कि अगर वोल्टेज सही है हमारे घरों में, अगर लाइट की वोल्टेज सही आ रहा है, तो हमारे सारे डिवाइसेस क्या हो रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रही होंगी। वोल्टेज सही नहीं आएगा तो डिवाइस अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो पैरेलल वर्क होता है, वी होता है, इसके अलावा क्या होता है, वी होता है। अगर वी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो वी यहाँ पे भी और वी यहाँ पे भी है। और क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या, कि इसके अलावा जो करंट होगा I1 प्लस I2, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस आई करंट करंट यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि टोटल आई के बराबर होगा। और दूसरी चीज, एक और चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, कि इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि R1 प्लस R2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/R मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है
कि अगर यहाँ 10 करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 करते हैं या 3 करते हैं, तो 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे भी अगर हम लोग करते हैं, इसको भी 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, तो 1/2 + 1/2 करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ देख रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पैरेलल जोड़ रहे, जैसे कि आर्क में एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ना, एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि R1 की वैल्यू 2 ले लेते हैं और यहाँ R1 की वैल्यू 2 लेते हैं, दोनों की वैल्यू 2 2 ले लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू ले लेंगे 2 और R2 की वैल्यू भी क्या ले लेंगे 2। तो निकालना होगा हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 ओम हो गया। यानी इस सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमको मिल रही है 4 ओम मिल रही है। इस वाले में देखते हैं तो हो जाएगा 1/2 + 1/2, सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 तो 1 + 1 = 2/2, सॉल्व कर देंगे तो यानी कि 1/1 = आ रहा है 1/r, तो r का हो जाएगा 1। यहाँ देख रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देख सकते हैं, हमारे घरों में। जैसे हम एक स्विच ऑन किया तो एक बल्ब ऑन हो गया, एक स्विच ऑन किया तो एक फैन ऑन हो गया। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना स्विच लगाएंगे। तो हमारे घरों में हमारे घरों में जो वायरिंग यूज़ की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है, वो कौन सी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाई इसको हम यूज़ करते हैं। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हमको देखना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, बार बार क्या चीज़ हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या, कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास हर इंडिविजुअल कि हमारा ओवरऑल सर्किट पे एक ही स्विच होता है। यानी एक स्विच यहाँ हम लगा देंगे कहीं पे, ठीक है, एक स्विच हम यहाँ पे लगा देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब, अगर ये बल्ब है तो दोनों बल्ब एक साथ ऑन हो जाएंगे। यहाँ से ऑफ कर देंगे तो दोनों बल्ब एक साथ क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास पूरे सर्किट के लिए एक ही स्विच होता है। तो वी हैव ओनली वन स्विच टू ऑन एंड ऑफ द ओवरऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि पूरे ओवरऑल रेजिस्टेंस को ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे पास केवल एक ही स्विच होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास एडवांटेजेस क्या जाता है, वी हैव इंडिविजुअल स्विच फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी हर रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास अलग अलग सेपरेट स्विच होता है। यानी एक बल्ब, इस बल्ब को ऑन करना है, यहाँ स्विच लगा दिया, इस बल्ब को ऑन करना है तो यहाँ स्विच लगा दिया, है ना। इसको ऑन करेंगे तो ये ग्लो करेगा, इसको ऑन करेंगे तो ये ग्लो करेगा, इसको ऑफ कर देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऑफ कर देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये बात पहला एडवांटेजेस हो गया या डिसएडवांटेजेस दोनों का हो गया, एक साथ हमने देख ली। सेकेंड चीज क्या है कि इफ anyhow if one resistance is broken in series combination then all the circuit will be switch off, यानी किसी भी तरीके से, किसी भी ड्रॉबैक की वजह से अगर कोई भी एक बल्ब या एक रेजिस्टेंस हमारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये सर्किट यहाँ से ऑफ हो गया, यहाँ से मान लीजिए बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, बी से टूट गया, बी से टूट गया, तो ये जो बल्ब सही है उसके बाद भी क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो क्यों नहीं करेगा, कि हमारा करंट आगे पास नहीं कर रहा है, यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यानी किसी एक के डैमेज होने से दूसरे पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हमारा क्या डिसएडवांटेजेस हो गया। तो मान लीजिए लाइटिंग लगाते हैं, दिवाली की लाइटिंग लगा रहे हैं, कोई एक बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा लाइटिंग क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अब हमारे लिए इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हमको फाइंड आउट करना कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ, है ना। कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया, पूरा सर्किट क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये हमारे लिए क्या है, ड्रॉबैक है। तो इस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में क्या एडवांटेजेस हो जाता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन if one switch or if one bulb gets fused or one electrical appliances can get damaged then other will be work without any effect, यानी कि किसी भी तरीके से कोई एक बल्ब अगर फ्यूज भी हो जाता है तो दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो अपनी पूरी वर्किंग करता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, ये यहाँ से स्विच ऑफ हो जाता है ना, यहाँ से बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो क्या होगा, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लो कर जाएगा, तो ये बल्ब तो ग्लो करता रहेगा पर ये बल्ब वर्क नहीं करेगा। यानी किसी एक के डैमेज होने से दूसरे बल्ब पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज, इसका क्या हो गया, एडवांटेज। थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड के हम लोग जानते हैं क्या, कि इस वाले में क्या होता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, हर बल्ब के लिए, हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होती है। यानी यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 दिया हो तो 5 5 डिवाइड हो गया, अगर यहाँ से 10 लगा दिए
तो हो सकता है पहले वाले को 5 मिल जाए, तो दूसरे वाले को 3 मिल जाए, फिर 2 मिल जाए, फिर 1 मिल जाए, फिर 1 मिल जाए, ऐसे मिल जाए। यानी क्या हो गया, सारे रेजिस्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हो सकता है कि पहला बल्ब बहुत ही अच्छे से ग्लो करे, तो लास्ट वाला बल्ब अच्छे से ग्लो ना करे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो सकता है पहले वाले बल्ब के कंपेरिजन में कम हो जाए। यहाँ सिंपल ही बात क्या है, लॉजिक क्या है कि यह बात हम जानते हैं कि सबके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमारे लिए सारे बल्ब को अच्छे से हमारे बल्ब कह लीजिए, फैन कह लीजिए, तो हम बल्ब लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो सारे बल्ब को अच्छे से ग्लो करना पॉसिबल नहीं है। पैरेलल में इसका एडवांटेजेस क्या है कि वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द ईच रेजिस्टेंस इज सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सबके अलोंग क्या होती है, सेम होती है। जितना वोल्टेज इसको यहाँ मिलेगा सेम वोल्टेज यहाँ मिलेगा, और यहाँ 10 भी लगे होंगे, सबके अलोंग सेम वोल्टेज हमको अप्लाई करेगा। यानी कि हमारे इंडिया में जो हमारे कोई भी डिवाइस हम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस हम बनाते हैं, तो हमारे जो इंडिया में जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रॉपरली वर्क करने के लिए, वो होता है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट मिल रहा है तो वो डिवाइस अच्छे से वर्क करेगा। मैं ये कह रहा हूँ इंडिया में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूएस वगैरह में ये अलग वैल्यू है। वहाँ शायद 210 है, ठीक है, वहाँ पे शायद 210 है, 210 पे कोई भी डिवाइस अच्छे से वर्क करता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है, 220 या 230 के अप्रॉक्स आसपास वैल्यू पे होती है, वो डिवाइस को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो डिवाइस अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है। अगर 220 वोल्ट यहाँ अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसके अलॉन्ग में 220 वोल्ट, इसके अलॉन्ग 220 वोल्ट, अगर 10 लगे सबके अलॉन्ग 220 वोल्ट, तो सबके अलॉन्ग वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, डिवाइस अच्छे से वर्क करेगा। तो ये हो गई क्या, इसका ड्रॉबैक, और इसका क्या होगा, एडवांटेज। इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, लास्ट पॉइंट क्या है, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था, इस सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एक पतला सा वायर है, तो उसके अलावा अगर हम 10 बल्ब लगा देते हैं, उस वायर के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सीरीज में क्या जाएगी, इंक्रीज कर रही है। ये टू ओम्स का अगर 10 बल्ब लगाते हैं, 20 ओम्स हो गया, 20 ओम का रेजिस्टेंस को वायर को मिल रहा है, तो उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस का ये बहुत इंक्रीज कर गया। बट टॉकिंग अबाउट पैरेलल वाले में, पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल वाले में क्या होता है, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, कंटिन्यूस क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसके अलावा ओवर रेजिस्टेंस वैल्यू क्या जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे ओवर रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है। तो ये हमें इसका डिसएडवांटेज, इसका क्या होगा, एडवांटेज। तो देयर आर बेसिकली 4 पॉइंट, ठीक है, देयर आर बेसिकली 4 पॉइंट। फर्स्ट, the over resistance will be the increase in series or decrease in parallel. Second one, in series we have only one switch to work all the resistance. In parallel we have individual switch for individual resistance. Third, in series they have potential difference value will be different for different resistance, and in parallel combination the potential difference value will be the same along the all resistance. And the last one, then the least, it what if one bulb one resistance will get damaged, then all the whole circuit will get break. And in this parallel or combination, if one bulb get damaged or confused, then other resistance will work very properly. ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। क्लास 10 यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर ले। यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, कि ट्रिक क्या है यहाँ पे, कि हम लोग जानते हैं क्या, अभी हमने डिस्कस किए कि सीरीज वाले में क्या हो रहा है, वैल्यू क्या करी, इंक्रीज कर रही है। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से दिमाग बैठा लीजिएगा, कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और इस वाले में क्या कर रही है, कंटिन्यूस डिक्रीज कर रही है। तो अगर सिंपली ये क्वेश्चन पूछता है कभी कि आपके पास 5 रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखता हूँ, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10⁵ 5 ओम, 10⁻10 ओम, ये रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू है सारी ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या, कि अगर इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो सारे रेजिस्टेंस को 2 3 5 10⁻5 को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी। तो अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे अगर 2 और 2 को एड अप करते हैं, ठीक है, 2 और 2 को एड अप कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपको आंसर क्या लिखना होगा, ठीक है, तो 2 3 5 10 टू पावर 5 10 तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पहला कॉम्बिनेशन करेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अभी हम डिस्कस किए है ना, तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जो इसका आंसर आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, 2, यानी जो आर की वैल्यू होगी, आर की लेंथ की वैल्यू होगी, इट ऑलवेज लेस देन 2। तो इन सारे रेजिस्टेंस में
सबसे छोटी वैल्यू होगी इन सारे सेक्शंस में, सबसे छोटी वैल्यू होगी जो हमारा आंसर आएगा उससे भी क्या आएगी, कम आएगी। किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू क्या कर रही, इंक्रीज कर रही। तो अगर ये कुछ होता है कि इसको हम ऐड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 10⁻10, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 10⁻10 के रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, है ना। वैल्यू क्या आएगी, फिर से बड़ी आ जाएगी। तो दिमाग में सिंपल रखिएगा, अगर 10 तो वैल्यू दे दिया, कुछ भी वैल्यू दिया रहता है, तो अगर पैरेलल बोलेगा सिंपली, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हमारा आंसर उससे कम आएगा, और सीरीज बोलेगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारा आंसर उससे बड़ी आएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। Find the real me. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो क्लास 10th हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पावर कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना वर्क हम कितने टाइम में करते हैं वो हमारा क्या है, पावर है ना। कितना वर्क हम कितने पावर पे कितने टाइम में करते हैं वो हमारा क्या है, पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, पावर की डेफिनेशन यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी, बट यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ किसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एनर्जी तो यहाँ पे भी है, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। Power can be simply devised as work done per unit time. The rate of doing work is known as power. क्या रेट से हम वर्क कर रहे हैं इज नोन एज पावर, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वाट, ठीक है। जैसे हम जानते हैं 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, ये हमारा क्या शो करता है, पावर की यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर। सिमिलरली क्लास 10 हम ये जानते हैं 1 kW, ये पढ़ चुके क्लास 9 में। 1 किलोवाट इक्वल्स टू वाट, 1000 वाट। इसके क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं क्लास 9th में भी, ठीक है, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। और पावर वाट की बात कर लेते हैं, तो हम लोग वाट जानते भी हैं, क्या चीज़, जितना हम वर्क करेंगे जितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी, या फिर जितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी हम वर्क करेंगे। तो वर्क कैन को अगर डिफाइन करना हो, जूल के टर्म में कन्वर्ट करना हो, डिफाइन एज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। जूल कहाँ से आया, कि हम वर्क जानते हैं क्या है, एनर्जी है, जितना एनर्जी है उतनी हम क्या करेंगे, काम करेंगे। 1 joule upon 1 second, and from this we can say that 1 watt equals to 1 joule per second, है ना। और क्लास 9th वाले में सेक्शन वाले ये चीज़ पढ़ चुके हैं क्या, कि 1 किलो वाट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे है थोड़ा सा टॉपिक। ना ये तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला के बारे में। एक फॉर्मूला तुम पढ़ लिए, वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो सही है। अब हम लोग कब से क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I एंड रेजिस्टेंस R। इनके टर्म्स में पावर का क्या फॉर्मूला है, कि कितना वोल्टेज देंगे, कितना करंट देंगे, कितना रेजिस्टेंस रहेगा, तो पावर क्या होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 10th अगर आप लोग को याद हो, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना चार्ज कितना वर्क कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड करंट पढ़ चुके हैं, करंट वो क्या होता है, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वो क्या है, करंट। तो पावर का फॉर्म हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको देख लीजिएगा, डेरिवेशन है वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ से देखिए इस वाले फॉर्मूले से तो निकालते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो V इंटू क्यू। एंड क्यू के लिए निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। इस क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, है ना। इस क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। देखिए क्या बन जाता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इंटू आई इंटू टी। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब इस वर्क डन के फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप कर देंगे,
यहाँ पुट अप करते हैं तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी, और अपॉन क्या है, टाइम टी कर देंगे, टी से टी कैंसिल हो गया, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई। यानी पावर कैन बी डिफाइन एज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। किसी भी बल्ब में, किसी भी डिवाइस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, कितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकाल देंगे, उस डिवाइस की पावर। तो ठीक है, अगर ये डिफरेंस समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, सेकंड हमने ये निकाल लिया, V इंटू आई। अब दूसरा निकालते हैं क्या, आई और आर के टर्म में। ये फर्स्ट हो, ये सेकंड हो गया। थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं आई और आर के टर्म में, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो डैट V इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। इस V की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे, तो पावर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इंटू आर इंटू आई। इसको यहाँ पुटअप कर दिया तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू आई क्या आ जाएगा, आई का स्क्वायर इंटू आर, यानी आई स्क्वायर आर। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड फार्मूला हो गया, है ना। ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया आई और आर के टर्म में। पहला फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, ये वाला फार्मूला हो गया वी और आई के टर्म में, ठीक। एक और फार्मूला, लास्ट फार्मूला है, वो फार्मूला वो हमारा क्या है, वी और आर के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ अगेन, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू व्हाट, आई इंटू आर। तो हमको यहाँ से क्या करना है, आई को रिप्लेस करना है, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो आई की इक्वल क्या आ जाएगा, वी इंटू आर। इस वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाता है, पावर इक्वल हम जानते हैं वी इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर। तो वी का करेंगे वी इंटू वी अपॉन आर, तो हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू पावर, है ना। तो आज हमारे पास 3 फॉर्मूला निकल के आ गए, वो कौन कौन से, 4 फॉर्मूले सॉरी। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एंड फोर्थ फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर। ये 4 फॉर्मूले पावर के हैं, चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम्स में किसी भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस आ सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में।